हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। भाई देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ अब क्या ही बताएं, कुछ वजह से हो गई थी प्रॉब्लम, लेकिन आई होप अब आगे चीज़ें कंटिन्यू ही रहेंगी कि आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिलें। तो चलिए आइए भाई, ये टेंस में हम लोग टहल घूम रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा है। अब अगला जो नंबर है वो नंबर है दोस्त पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और ध्यान से समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये दो ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव में अच्छा खासा मतलब रायता फैला हुआ है। अब रायता क्यों फैला हुआ है? देखिए, हमेशा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को अगर दोस्त छोड़ दिया जाए तो पूरे ग्रामर में जो टेंस हैं जितने भी, इन दो को छोड़ के सब में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो अगर 12 टेंस है जिनमें से 10 टेंस में ऐसा है कि भाई हेल्पिंग वर्ब लग रही है, तो दो में हमसे अक्सर गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भाई सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको ध्यान रखना, और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बना देता है। आप हल्का सा चूके और गए। तो वीडियो को बहुत लंबी नहीं रखूंगा, आइए देखते हैं आपके काम की चीज़ें। तो जैसे दोस्त, अब पास्ट इंडेफिनिट में दोस्त यहाँ पर जो आप ऐसे समझो, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है दोस्त, या जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, तो आप एक मिनट, कुछ ज्यादा रंग बिरंगा नहीं हो गया यार, मुझे खुद अजीब लग रहा है। एक मिनट भाई, हाँ ठीक है। तो अगर दोस्त पॉजिटिव है तो आप सीधा सिंपल सा क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले में सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब सब का क्या मतलब है? सब का मतलब दोस्त ये है, इट डजेंट मैटर्स कि दोस्त वहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर केस का है या फिर प्लूरल केस का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंधु पॉजिटिव है तो आप सीधी सिंपल सी बात है कि यहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही सबके साथ लगाएंगे। जैसे मैं, ऐसे समझो, मैं मूवी, क्या चल रहा है भाई, मैं मूवी देखने गया, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट है दोस्त। अब पॉजिटिव की अगर आप बात करते हो तो स्ट्रक्चर वही वाला है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि जहां लगनी है हेल्पिंग वर्ब वहां लग जाएगी, और जिस टेंस में नहीं लगनी है वहां कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अब देखिए, इसका स्टार का मतलब है कंडीशंस अप्लाई, ठीक है दोस्त। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जिस भी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे टेंसेस के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल एक टेंस के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर सारे टेंसेस के लिए है तो इसका दोस्त सीधा सा मतलब निकलता है कि अगर कहीं भी का मतलब कहीं भी, अगर हेल्पिंग वर्ब लगनी है तो लग जाएगी, नहीं लगनी है तो नहीं लग जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप ऐसे कहानियों के माध्यम से समझते चलिए कि कहीं भी अगर, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम हुआ, अब आपका हमारा काम क्या है कि जैसे हम कहीं गए हुए हैं, जैसे मान लो दोस्त के यहाँ ही गए हुए हैं, अब हमारा काम ये है कि भैया चेयर वेयर रख दिए, बढ़िया से साफ सफाई कर दिया, आगे मिठाई उठाई रख दी, सारा खेल सेट है। अब रूल ये कहता है कि जो आएगा वो पानी वानी पिएगा फिर अपना जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर दिक्कत जानते हो क्या हो जाएगी? कुछ लोग खुन्नसाए होते हैं, फर्जी। तो आपका ये हुआ कि यार एक काम करते हैं, भैया कुर्सी रख दो, जिसको बैठना होगा वो बैठेगा, जिसको नहीं बैठना होगा वो नहीं बैठेगा। सेम लाइन यहाँ अप्लाई करनी है ग्रामर में कि हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद रख दिया है, अगर जो टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगी। अगर कोई ऐसा टेंस है जिसके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है, नहीं लगेगी। तो मैं मूवी देखने गया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे आई, फिर हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में है ही नहीं, डायरेक्ट वर्ब है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी, वर्ब का नंबर आ गया। तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, टू वॉच। अब अगर स्पेसिफिक मूवी है तो द मूवी भी लगा सकते हैं, अ मूवी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मूवी देखने जा रहे हो तो आप
कह सकते हो कि अब द मूवी कह लो, क्योंकि आपने मूवी के बारे में कुछ सुना होगा, निकल गए धुरंधर देखने। तो आई वेंट टू वॉच द मूवी, या फिर आप वॉच अ मूवी भी बोल सकते हो। इस पे कोई ऐसा मारपीट वाला सिस्टम नहीं करना है, बात सिंपल सीधी सी है। ठीक है दोस्त, तो ये कहीं भी होगा आप समझिए। जैसे मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, मैंने यह काम किया, आई डिड दिस वर्क। अब आइए, एक चीज मैंने एक नाम ले लिया, तो आइए भाई अब इसको आपको समझा भी देते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मैंने यह काम किया, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड कर देती हैं, जिससे थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे आप समझो, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहली चीज समझिए, अब जो अक्सर आप डिड देख लेते हैं, जैसे हम कह दें आई डिड दिस वर्क। ठीक है दोस्त, अब यहां पर एक चीज समझिए, वो क्या है, ये जो डिड है, ये कई लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि जो डिड है, डिड तो भाई पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है। कुछ लोग के दिमाग में आया होगा, हाँ यार होती तो है, सही बात है। तो दोस्त वही कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने के बिल्कुल मूड में हूं कि ऐसा क्यों है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में दोस्त हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है, वहां पर हम सीधा सीधा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने लिख दिया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगनी नहीं है, वर्ब लिखनी है। वर्ब हमने करना का क्या है, डू। लेकिन यहां से जैसे आपने डू लिखा, ये तुरंत ऊपर से झांकते हुए बोले, कहां महाराज, इधर देखो। तो आपने कहा अरे अरे प्रभु आप बैठे हैं, अच्छा डू लगेगा सेकंड फॉर्म। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड, तीन फॉर्म होती है, डू, डिड और डन। दोस्त समझ रहे हो कहने का मेरे मतलब ना, तो डू डिड डन। तो जैसे डिड हो गया और फिर दिस वर्क। तो अभी आप समझ गए ना कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। अब सेम चीज आई है निगेटिव वाले में, ये तो पॉजिटिव वाला था। अब जब हम निगेटिव वाले की दोस्त बात करते हैं, निगेटिव वाले में, निगेटिव में क्या होता है भाई, देखिए ये वाला टेंस किसी से भेदभाव नहीं करता, ये कहता है कि सब के साथ, और सब जब भी हम कहेंगे तो इसका मतलब सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज तुरंत घूम जाएगी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां तो अभी आपने कहा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, यहां आप कह रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आइए कंफ्यूजन दूर करते हैं भाई, हमारा काम क्या है, यही तो। देखो दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कभी भी ये कहना था ही नहीं कि मुझे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी हम वर्ब कहते हैं, जब भी वर्ब हम कहते हैं, तो वहां पर वर्ब के दो हिस्से होते हैं दोस्त। पहला होता है हेल्पिंग और दूसरा होता है मेन। तो बस पास्ट इंडेफिनिट का सीधा सा फंडा ये है, जैसे सबका होता है भैया देखो पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए, अब चोरी डकैती ना आए, लेकिन हाँ ये है कि कहीं से भी आए पैसा आना चाहिए। तो सेम चीज है कि इनको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, इट डजेंट मैटर कि वो हेल्पिंग की है या सेकंड मेन की है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगनी नहीं थी, पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगनी नहीं है, तो इन्होंने कहा फिर हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या हुआ, तो ये बोले भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मेन वर्ब ले लो। इसी वजह से पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगनी ही लगनी है हमेशा। तो जैसे ही यहां हेल्पिंग वर्ब लगी, ये डू की सेकंड फॉर्म डिड लगी हुई है, तो जब एक बार सेकंड फॉर्म दोस्त आ गई और फिर आप यहां पर सेकंड फॉर्म रख दोगे, तो ये हो जाएगा ब्लंडर। इसको हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए फिर भी वो हो रही है। समझ रहे हो दोस्त, तो एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर आ गई है, दैट्स वाई कि हम यहां पर दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं, क्योंकि एक बार तो इनका काम हो गया। ठीक है भैया, तो जैसे अगर हम ये कहें मैंने यह काम किया, तो अगर निगेटिव वाले में बनाएंगे तो क्या बनेगा, निगेटिव वाले में बनाएंगे तो बनेगा मैंने यह काम
नहीं किया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव वाले का होगा दोस्त सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब का सेम फंडा है, लेकिन अब नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, फिक्स हेल्पिंग वर्ब है। फिर आप क्या लिखेंगे? नॉट, फिर वर्ब आया। अब एक बार अगर डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी वो अभी मैंने आपको बताया। तो यहां पर आपको करना का लगाना है, तो आपने क्या किया? डू दिस वर्क, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। अब आप ये जानते हो कि ये वाला जो डिड है ये यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मतलब जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कह रहा हूं। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है दोस्त, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि एक बार हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गई तो दोबारा हम डिड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देती हैं। और इंग्लिश में सबसे बड़ी आप कह सकते हो लोचे वाली बात ये है कि इंग्लिश में या तो होता है या तो नहीं होता है, बीच वाला कोई पंगा दोस्त इसमें नहीं रहता है। जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई कर लिया नहीं आया और माइनस कर लें, ऐड कर लें, सब्सट्रैक्ट कर लें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लें, काट पीट लें। लेकिन इसमें है या तो आता है या तो नहीं आता है। जिसको जो कहते हैं मुझे हल्का हल्का आता है, हकीकत में दोस्त उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता है। जो लोग आपको कहते हैं ना कि अरे यार इतने दिन से क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, भाई यकीन मान लो खुद एक नंबर के गधे हैं। क्योंकि हकीकत में जो पढ़ रहा होता है उसको स्ट्रगल पता है भाई, वो जान रहा है कि बहुत झेलने के बाद कि हम विक्की से दौड़ाए हैं जॉब को और नौकरी पल्सर पे लेके भागी है खुद को। हम पल्सर पकड़े किसी तरीके से तो, और ट्रेन पे बैठ गए, हम ट्रेन पे बैठे हो प्लेन पे बैठ गए, ये वाला तो कंपटीशन चल रहा है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, उनको भी पकड़ा जाएगा। बस आप लगे रहिए, जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ें ना समझ में आए वो ज़रूर बताया करिए। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, क्योंकि जो आप बताएंगे वो चीज़ मैं तभी समझ पाऊंगा और तुरंत उसको सुधार कर लिया जाएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और छोटी वीडियो इस वजह से है क्योंकि अब प्लान दोस्त यही है कि जो चीज़ें इधर उधर थोड़ा मेसी थी उनको सही किया गया है, जो कुछ काम थे इंपॉर्टेंट कोशिश यही की गई कि निपट जाए। तो मॉर्निंग इवनिंग 2 शिफ्ट है, अब चीज़ें आने लगेंगी तो आपको खुद पता लग जाएगा। कंसिस्टेंट रहें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए तब तक अपना। थैंक यू।